सत्य क्या है? सत्य भगवान ही है। इस सत्य रूप भगवान की प्राप्ति सत्य रूप साधन से ही होती है। सत्य ही नित्य ही सत्य है और निस्वार्थता ही नित्यता एवं अहिंसा ही है। स्वार्थ अनित्य होता है और वही हिंसा भी है। इसका साधन एक ही है और उसी से सारी देवी संपत्ति आ जाती है। वह यह ऐसा भाषण हो जिसे किसी का चित्त न दुखे, बोलते बोलते सारे अवगुण कह जाए और उनसे छूटने का उपदेश भी कर दे, किंतु ऐसी शैली से कहे कि उससे किसी के चित्त को दुख न हो। निंदा स्तुति को सहन करने का प्रधान साधन क्या है? जब किसी वस्तु में अनन्य प्रेम हो जाता है तब सारे दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। उस समय निंदा स्तुति की भी कोई परवाह नहीं रहती। निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कामना पूर्वक ही होते हैं। फिर इनमें भेद क्या है? जो कर्म ईश्वर प्राप्ति की कामना से किया जाता है उसे निष्काम कहते हैं, और जो यही कि आप लौकिक कामना से होता है उसे सकाम कहा जाता है। पूर्व वायु और पश्चिम वायु दोनों ही वायु है, परंतु उनमें से एक बादल को पैदा करती है और दूसरी उसे काट देती है। इस प्रकार यद्यपि सकाम और निष्काम दोनों ही कर्म है, तो भी इनमें से एक तो कर्म को काटने वाला है और दूसरा कर्म को बढ़ाने वाला। ज्ञानी और भक्त दोनों में ही देवी संपत्ति की आवश्यकता है। देवी संपत्ति के बिना ज्ञान और कर्म दोनों ही व्यर्थ है। योग वशिष्ठ में एक ज्ञानी राक्षसी का वृतांत है। वह ज्ञानी होते हुए भी बहुत से जीवों को भक्षण कर जाती है। ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? देवी संपत्ति के बिना न ज्ञान शोभा पाता है न भक्ति। इसलिए श्री गीता जी में कहा है, देवी संपत्ति मुख्य 4 बातों में आ जाती है: दया, कोमलता, बुरे कर्मों में लज्जा और मन की चंचलता का भाव। दया का स्वरूप सबका कल्याण चाहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे वसन्तु निरामया। कठोर वचन या कठोर भाषण का न होना कोमलता है। इससे क्रोध का नाश होता है। बुरे कर्म करने से पूर्व यदि उन्हें करने में लज्जा होगी तो वह बुरे काम करने से बचा लेगी। मन, वाणी और शरीर की चंचलता दूर हुए बिना शांति, समता, ज्ञान, भक्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकते। दया, सत्य, सोच और आचार